योग निद्रा या योगिक स्लीप, जिसका प्रचार प्रसार केवल यह कहकर कर दिया जाता है कि अगर आप एक बार इस तरह की योग निद्रा को यूज करना सीख जाए या इस तरह से सोना सीख जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी नींद आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस योग निद्रा की खोज योगियों ने की हो, वे क्या नींद की खोज कर रहे थे? और क्या वे सोना चाहते थे? और क्या वे नींद न आने की बीमारी से परेशान थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ना तो कोई योगी जैसा इंसान नींद न आने की परेशानी से परेशान होता है और ना ही उसको मानसिक परेशानियां या चिंताएं परेशान करती है, क्योंकि योगी का काम उन सारे प्रोसेस को जानना और सुधारना होता है जो उसको आज तक परेशान करती आई है। तो फिर किस चीज के लिए इस योग निद्रा की खोज की गई थी? तो इसका सीधा सही जवाब है कि इंसान अपनी लाइफ का लगभग 1/3 भाग सोने में ही गुजार देता है। जैसे हमारे पास अगर एक दिन और रात में कुल मिलाकर 24 घंटे होते हैं तो लगभग मेजोरिटी ऑफ पीपल 8 घंटे तो सोते ही हैं, या अगर इसको थोड़ा सा कम भी आंका जाए और कोई 100 साल तक जिए तो लगभग वह 20 साल तो सिर्फ अपने सोने में ही गुजार देता है। लेकिन साधारणतः लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रकृति के या गॉड के खोजी होते हैं, उनको एक दिन भी इसमें देरी नहीं चाहिए होती है। वे बस इन दो बातों में से एक पर हामी भरना चाहते हैं कि या तो भगवान नहीं है और वे इसको जल्दी से जल्दी प्रूफ करना चाहते हैं, या भगवान अगर है तो वे उसको देखना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं और उसके बनाए गए सारे नियम कानूनों को जानना चाहते हैं, जिससे कि वे अपनी और दूसरों की लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकें। लेकिन खोजी या योगी लोगों की लाइफ में जो सबसे बड़ा रोल विलेन का निभाता है, वह उनका खुद का ही माइंड होता है, जो ज्यादातर अपनी ही धुन में सवार रहता है, जो कि कभी किसी विचार का पीछा कर रहा होता है तो कभी सपनों की दुनिया में ही खोया होता है, जिसमें से सपने तो बहुत बार कई तरह के क्लू भी हमें दे जाते हैं। लेकिन चाहे सपने हमें कोई अच्छा संकेत दे या कोई चेतावनी दे, दोनों ही हालत में योगियों को तो भटकाने का ही काम करते हैं। जैसे कोई इंसान अभी इस प्रकृति का खोजी है और वह एक योगी की तरह अपनी लाइफ को जीना चाहता है, लेकिन एक रात वो सपना देखता है कि वह मर गया है और उसकी वे सारी ख्वाहिशें अधूरी ही रह गई है जिनको वह पूरा करने के लिए पूरी तरह से बेचैन था, जबकि हकीकत में वह अभी और भी जीना चाहता है। तो यह सपना किसी का दिमाग खराब करने के लिए जरूरत से ज्यादा ही काफी है, क्योंकि जब हमें सपना दिखाई देता है तो हमें यह पता तो उठने के बाद ही चलता है कि हम सपना देख रहे थे, और हर सपना अपना एक कीमती संदेश भी लेकर चलता है, जिसको बहुत कम लोग होते हैं जो सही से अपने लिए डिकोड करने में पूरी तरह से कामयाब हो पाते हैं। या फिर किसी के साथ दूसरी तरह की घटना भी घटित हो सकती है, जैसे किसी को सपने में किसी से प्यार हो जाता है और वह जागने के बाद भी इस प्यार के एहसास को अपने अंदर बहुत ज्यादा महसूस करता है। तो यह सपना भी किसी को पूरी तरह से भटका सकता है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को यह लगने लगता है कि हो सकता है जिससे वे अभी रियल लाइफ में प्यार करते हैं उसमें वह बात ना हो जो किसी और के साथ प्यार करने में हो सकती है, क्योंकि हमने आज ही तो ऐसा फील किया है। मतलब यही कि किसी के साथ सपने में कुछ भी घटित हो सकता है और वह उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज भी ला सकता है, और ऐसा हर इंसान के साथ घटित होता ही रहता है। लेकिन योगी लोग इससे भी एक कदम आगे चले गए और उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, सपने दिमाग खराब करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सपने तो तभी आते हैं ना जब हम सो जाते हैं। तो ठीक है, हम जागे हुए ही रहेंगे, फिर देखते हैं कि कैसे कोई सपना हमारा दिमाग खराब कर सकता है और हमें अपने रास्ते से भटका सकता है। और इस प्रकार योग निद्रा का इजाद हर तरह की मानसिक भटकाव से बचने के लिए ही किया गया था, जिसके बाद कोई खुद ही चुनता है कि उसको कोई सपना देखना है या नहीं देखना है। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि हमें तो यही बताया गया है कि पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए तो लगभग 8 घंटे तो सोना ही होगा, और अगर हम इस तरह से जागे ही रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस योग निद्रा में बस आपकी चेतना ही जागती रहती है, जिसको कभी सोने की जरूरत भी नहीं होती है। इवन हमें थकान ही तब महसूस होती है जब हम अपनी चेतना को खो देते हैं। मतलब यही कि अगर आपकी चेतना पूरी तरह से अलर्ट रहे तो आप पाएंगे कि आपको ना तो कोई सपना दिखाई देगा और ना ही कोई विचार आपको जबरदस्ती अपने साथ इधर उधर की कल्पनाएं कराएगा। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप खुद की चेतना को ऐसा करने के लिए ट्रेन करते हैं। मतलब यही कि आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि योग निद्रा को कैसे कोई प्रैक्टिस कर सकता है, और फिर जानेंगे कि कैसे कोई इस योग निद्रा का यूज
किसी दूसरे काम के लिए भी कर सकता है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप अपनी किसी भी फेवरेट पोजीशन में या तो बैठ जाइए या लेट जाइए, या एक आसन इसके लिए होता है जिसको शवासन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको सीधे ही लेटना होता है और अपने हाथों और पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाकर रखना होता है, और फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को या चेतना को अपने शरीर में अपनी इच्छा के अनुसार घुमाना होता है। मतलब यही कि आप अपने पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस ऊपर की ओर खींचते जाते हैं। जैसे पहले उंगलियों से घुटनों तक, फिर थाइस तक, और फिर पेट तक, और फिर चेस्ट तक, और फिर गले तक, और फिर अपनी थर्ड आई पर लाकर अपने ध्यान को रोक देते हैं। और फिर आपको पूरे शरीर में अभी क्या फील हो रहा है बस उसको महसूस करना तो होता है, लेकिन उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना होता है और ना ही किसी तरह के विचारों के साथ खुद को बहने देना होता है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि शुरुआत में तो आपको कुछ दिनों तक तो कब में नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और यह नींद भी आपकी ऐसी होगी जिसमें ना तो किसी तरह के सपने होंगे और ना ही किसी तरह के विचार, और आप कुछ ही घंटों में पाएंगे कि आपकी नींद भी पूरी हो गई है। मतलब यही कि इस प्रक्रिया में आपकी नींद का टाइम तो कम हो जाएगा, लेकिन आपकी नींद की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका शरीर तो कुछ ही समय में सो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ आपके अंदर जागा ही रहता है। मतलब यही कि आपकी चेतना आपके सोते हुए भी पावर में रहेगी, जिसका योगी लोग अपने बहुत से फायदों के लिए यूज करते हैं, जिसका चाहे तो आप भी अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको खुद को इस तरह की योग निद्रा में जाने से पहले किसी तरह के विचार या विष पर ध्यान देना होता है। और अगर आप उस विचार या विष पर फोकस करते हुए सो जाते हैं तो यह विष जितना जल्दी इस समय ग्रांटेड कर ली जाती है, यह हमारी चेतना या सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा मान ली जाती है, उतना शायद ही किसी भी प्रोसेस में नहीं होती है। जैसे आपने कई बार सोचा भी होगा या इसको किया भी होगा कि जब आप पूरे पक्के इरादे के साथ बस इतना ही सोचकर सो जाते हैं कि आपको कल सुबह एक खास टाइम पर उठना है, और जब आप सुबह उठते हैं और टाइम देखते हैं तो पाते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम अभी हो रहा है जो आपने डिसाइड किया था, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आपकी चेतना ही होती है जो बस उस खास टाइम का इंतजार आपको उठाने के लिए करती है, क्योंकि वह कभी भी सोती नहीं है। लेकिन हर बार इस तरह से सोचना और सो जाना हर किसी के लिए काम भी नहीं करता है। तो इसका कारण भी यही होता है कि जब हम बस अपने कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देकर सो जाते हैं तो यह काम नहीं करता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो हमारे सोने के साथ ही सो जाता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आप योग निद्रा का कई तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसको सही से करने के लिए बिना किसी विचार के ही सोने की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें बस आपका शरीर तो सोता रहे और आपकी चेतना फिर भी पूरी तरह से अलर्ट रहे। और जब आपको लगे कि आप ऐसा करने में कामयाब हो गए हैं तो तब आप इसका यूज किसी भी दूसरे तरह के विचार को अपनाने या छोड़ने के लिए कर सकते हैं, या किसी भी तरह की विश को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं।